आइए आज हम लोग बात करेंगे स्त्री सीरीज की अगली वीडियो की, जिसमें है सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। देखिए, खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो बिना शोर किए सही और गलत का अंतर समझा देती है। देखिए, हमारे समाज में वह स्त्री आदर्श मानी जाती है जिसने जितना ज़्यादा सहन किया या जो सब ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहती है, वो लोगों की नज़र में आदर्श होती है। लेकिन समाज ये भूल जाता है, लोग ये भूल जाते हैं कि बहती नदी जब तक शांत है तब तक ही वो बहुत सुंदर लगती है। अगर इसे चारों तरफ से बांध दिया जाए तो वह अपना रास्ता खुद बना लेती है, लेकिन बहना बंद नहीं करती है। ऐसा ही स्त्री के साथ है। देखिए, जब तक वो चुप है या जो सहन कर रही है तब तक तो वो अच्छी लग रही है, लेकिन जिस दिन उसकी सहनशीलता का जो बांध है टूट जाता है, फिर वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। फिर उसे किसी की ना ही समाज की परवाह होती, ना ही लोगों की परवाह होती है। इसलिए किसी को ज़्यादा बांध के भी रखना चारों तरफ से, ये भी गलत है। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ये कहानी एक साधारण स्त्री की है जिसने कई वर्षों तक अपनों की कड़वी बातें सुनी और उनको अनदेखा किया, सिर्फ किस लिए कि ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी खामोशी उसकी ताकत बन गई और उस दिन उसकी आंखें खुल गई। स्त्री सहन तो करती है, लेकिन सहन करते करते जब वो बहुत परेशान हो जाती है, फिर वो किसी की नहीं सुनती है। ये कहानी मधु नाम की गृहिणी की है। शादी के बाद उसने अपने सपनों को समेटकर एक तरफ रख दिया था। यह हर एक औरत की कहानी, हर एक स्त्री की कहानी है, एक की नहीं है। शायद ही है कोई ऐसी स्त्री होगी जिसके सपने साकार होते हैं, जिसने अपने सपनों को उड़ान दी हो। नहीं तो अधिकतर यही होता है कि शादी के बाद वो अपने सपने जो है समेट कर ही रख देती हैं और सारा समय ससुराल को संभालने में मधु ने लगा दिया। सास ससुर की सेवा से लेकर बच्चों की देख रेख में लगा दिया। मधु कभी भी काम से पीछे नहीं हटती थी, लेकिन घर के लोग उसकी इस अच्छाई और कोमलता का फ़ायदा उठाने लगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता नहीं कि जब कोई ज़्यादा सीधा होता है तो उसे लोग पागल समझ लेते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होता है। ऐसा ही मधु के साथ हुआ। लोग उसकी कोमलता को और उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठाने लगे। उसकी हर बात, हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकालना, और अगर उसके विचार हैं तो ये कह के डाल देना कि अरे ये तो घरेलू है, इसको आता ही क्या है, इसको क्या पता। जब ये कोई बोलता तब मधु ये सब सुन तो लेती, लेकिन कड़वे घूंट पीकर चुप रह जाती थी। उसे ऐसा लगता कि शायद एक दिन उसकी मेहनत को घर के लोग समझेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है। एक दिन की बात है कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। किसी बात पर बात बढ़ गई और मेहमानों के सामने ही उससे बोला गया कि तुम दिन भर करती क्या हो और तुम्हारा वजूद ही क्या है, तुम तो एक घरेलू हो, तुम्हें क्या पता। तो उस दिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची।
उस दिन मधु के आत्मसम्मान पर चोट की गई। उस दिन से उसने बहस करना बंद कर दिया। घर में अगर कोई बात होती तो उसमें वो बहस नहीं करती, उसने बंद कर दिया, बिल्कुल शांत हो गई। लेकिन उस दिन उसके भीतर बरसों से सह रही सहनशील मधु की जगह एक आत्ममानी मधु ने जन्म ले लिया। वह समझ गई कि बहस करने से कभी सम्मान नहीं मिलता, बल्कि सम्मान अपने काम और अस्तित्व से कमाया जा सकता है। उसने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया। अब वो खामोश हो गई। फिर उसने क्या किया, घर से धीरे धीरे कदम निकाले, जैसे सब्जी के लिए या फिर घर का कोई सामान लेने के लिए या फिर पार्क के लिए। जब घर से बाहर निकलने लगी तो उसने अपनी समेटी हुई कला को आगे सीखा। जब वो बाहर जाने लगी तो उसके पास जो हुनर था, कौशल था, उसमें जो उसको कुछ सीखना बाकी रह गया था, जैसे उसको सिलाई आती थी हल्की फुल्की, उसने उसकी बारीकियां सीखी और फिर सिलाई का काम करने लगी। उसको म्यूज़िक का भी शौक़ था, उसने उसको भी सीखा और फिर बच्चों को म्यूज़िक सिखाने भी लगी। आज वो आत्मनिर्भर है। जो लोग कल उसकी कद्र नहीं करते थे, आज उसके कौशल के सामने सिर झुकाने लगे हैं। जब उसने अपनी सहनशीलता को, खामोशी को दूसरी तरफ मोड़ दिया, अपने काम की तरफ मोड़ दिया, घर से बहस करना छोड़ दिया, तो उसने अपने काम को वक्त दिया, उसकी बारीकियों को समझा। आता तो उसे पहले से था लेकिन उसने छोड़ रखा था, तो इसलिए जो इंसान को आता है वो भी भूल जाता है। तो उसने उसकी बारीकियों को समझा। वो आज आत्मनिर्भर बन गई। आज लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, आज उसकी कद्र भी हो रही है। तो ऐसा कहीं ना कहीं बहुत स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। देखिए, सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना आत्मसम्मान के सहते जाना गलत है। किसी ने कहा है कि अगर गलत करना गलत है तो गलत सहना भी गलत है, क्योंकि अगर गलत को आप सहन करोगे, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो सामने वाला आपके साथ और भी गलत करता जाएगा। इसलिए अगर गलत करना गलत है तो गलत सहना भी गलत है। जब आपकी बातों की कद्र ना हो तो चिल्लाने की बजाय अपनी खामोशी और अपने काम से जवाब दो। जब कोई आपको अनसुना करे तो वहाँ से आपको बहस करने की बजाय अपने उस वक्त को, अपने काम को दो, अपने काम से जवाब दो। हर महिला के भीतर एक ताकत तो छुपी होती है, लेकिन क्या होता है, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, थोड़ी सी भी हमें किसी चीज़ में रुचि है तो हमें उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, उसे करना वो पसंद होता है, अच्छा लगता है। और जो काम अच्छा लगता है तो उसे हम अच्छे तरीके से और करने के लिए थोड़ी हमें इफ़ेक्ट तो हमें डालने पड़ते हैं, उसको समझना पड़ता है। हर एक काम इतनी जल्दी या इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे समझना और धीरे धीरे करना। वो कहते नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
तो वही हाल हम लोगों का होता है कि हमें आता तो है, लेकिन फिर हम उसे करते नहीं हैं तो वो हमें अच्छे से नहीं आता है। जब हम उसको करने लगते हैं तो वही चीज़ उसको हम समझने भी लगते हैं और हमारी आदत में भी आ जाता है। तो ऐसा होता है। देखिए, अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आप मधु की स्थिति में पहुंचने से पहले अपने को पहचानो और उस पर काम करो, क्योंकि मधु तक पहुंचने के लिए बहुत सहना पड़ेगा। फिर आपको इफ़ेक्ट भी बहुत डालने पड़ेंगे, क्योंकि घर के साथ साथ आपको काम को भी करना पड़ता है। और अगर लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, तो आपको अभी आसानी होगी इन सब कामों को करने में, तो आप जल्दी से सीख जाएंगी, जल्दी से कर लेंगी। अगर आप स्त्री हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आप अपने हुनर को पहचानो, अपने कौशल को पहचानो। आप मधु की स्थिति में हो तो उससे बाहर निकलो। देखिए, बातों में, झगड़े में, रोज़ अशांति में कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आप में छुपा होगा, उसको बाहर निकालो, उस पर काम करो, उसको समय दो, आपको आ जाएगा। हर काम आसान हो जाता है जब आप उसको वक्त देते हैं। जिस काम को वक्त देंगे वही आपके सामने आ जाता है और आप करने लगते हैं। हर महिला के अंदर कोई ना कोई ताकत छुपी होती है, लेकिन वही बात है कि हम नहीं पहचान पाते हैं। उसको पहचानने की कोशिश करिए, उसको निखारने की कोशिश करिए, तभी आपकी शाबाशी है। आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में मधु जैसा अगर महसूस किया है? यदि हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आपने उसका सामना कैसे किया, ये भी ज़रूर बताएं कि उसका फिर आपने सामना कैसे किया, क्या नहीं किया। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।